शुगर वालों के लिए संजीवनी और बच्चों के लिए रामबाण, सिर्फ एक चुटकी के साथ, वो भी घर की चीज के साथ। आप ये बात देख करके हैरान रह जाएंगे कि हमारे घर में ये चीज होती है, हम कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें लगाते रहते हैं। शुगर वालों के लिए कभी कट लग जाता है तो घर वाले तो परेशान होते ही होते हैं। जिनके कट लगता है ना, वो बहुत ज्यादा जो है अपने कट से दुखी हो जाते हैं। जब पैर में कहीं जाते हैं तो जूते पहन के जाते हैं, कहीं मुझे कट ना लग जाए, और वो कट भरने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल बात ये होती है, घर में, हम सबके घर में मसाले के रूप में हल्दी का हम प्रयोग लेते हैं। जो हल्दी एकदम एंटीबायोटिक होती है। हल्दी में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जो कि घाव को ऐसे भर देता है कि पता ही नहीं चलता है। पुराने जमाने में इतने कोई डॉक्टर वगैरह तो होते ही नहीं थे। जो वैद्य वगैरह होते थे, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो क्या करते थे, कहीं पर भी कट होता था ना, एक चुटकी भर के हल्दी लेते थे और जिस स्थान पे कट लगाए वहां पर रख करके उसे इस तरह से दबा देते थे। बच्चे हो या बड़े हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई शुगर के मरीज हो, कोई भी हो, अगर आपको इस तरह से कहीं कट उसे दिखाई दे, तुरंत आप इसे लगा दीजिए। कहीं खून निकलता हुआ दिखाई दे, तुरंत आप ये लगा दीजिए। आप देखेंगे कितना भी खून हो, मात्र 2 मिनट के अंदर वो खून रुक जाएगा और जो जख्म है वो भरने पर अपने आप ही जो है अपना बना लेता है, रूल बना लेता है। मसाले में कोई मिर्च वगैरह ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जख्म एकदम आराम से ऐसे भरेगा कि चमड़ी जो होती है वो अपने आप ही लेकर के भर करके तैयार हो जाता है। सेकंड तरीका, अगर वो जख्म भर नहीं रहा है, कहीं पर भी किसी के जख्म है, कोई घाव है, कोई ठोकर से कई बार उंगली सूज जाती है, या फिर कई बार हम काम करते करते अंगूठे के पास सूज जाती है, या फिर बच्चे के कहीं पर फूल जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वहां क्या होता है, डॉक्टर कट लगाता है, चीरा लगाता है और वहां से मवाद निकालता है। और हम क्या करेंगे, आज घर में वही इलाज करने वाले हैं कि आपको डॉक्टर के ही ना जाना पड़े और आपका ये सारा कुछ सही हो जाए। रुई की एक पतली सी हम इस तरह से एक परत ले लेंगे। मेरे पास ये रुई है। आप जो घर में रुई हो वो आप ले सकते हैं। उसे लेने के बाद आपको एक कटोरी में पानी लेना है और उसे डुबो करके पतला सा एक, बस एक बार ऐसे पानी में डुबो ले और उसको बिल्कुल एकदम कस के निचोड़ देना है। इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और अगर पानी रहेगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एकदम पानी को कस करके निचोड़े, यानी कि हमें सिर्फ इसे एकदम जैसे कपड़े को निचोड़ लेते ना टाइट, ऐसे आपको रखना है, ठीक है। अब इसकी हम दवा बनाएंगे। जो दवा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बनाया करते थे, कैसे, आपने सुना होगा घी और हल्दी का नाम। कई बार कहीं चोट लग जाती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जा घी हल्दी लगा ले, ठीक हो जाएगा। तो आज हम वही बना रहे हैं। तवा लेंगे, रोटी वाला तवा घर का जो होता है वो आप ले लें, कोई और बर्तन भी ले सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा आधी चम्मच, चौथाई चम्मच के करीब घी डालेंगे, आधी चम्मच के करीब उसमें हम हल्दी का पाउडर डालेंगे और इसे हम इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, गरम ज्यादा ना हो, एकदम धीमी आंच हो तभी इसे करना। अगर आप गरम गरम आंच में करेंगे तो इसमें धुआं निकलेगी। देखिए एकदम तेज आंच नहीं है, बिल्कुल धीमी आंच है। और जैसे ही आपको इसके अंदर, मैं कैमरा पास में करके दिखाती हूँ, जैसे आपको इसमें इस तरह से दिखाई दे, आपको गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर देना है। बस हल्दी सिक गई है और घी और हल्दी का फो हमारा तैयार हो गया है। इस जो रूही के फाये को हमने तैयार किया है उसे हम इस तरह से समेट लेंगे। आप इसमें सूखी रुई भी ले सकते हैं, लेकिन रुई जल जाती है, बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल एकदम गीली कॉटन करके लिया है। अब इसको क्या करते हैं, इसे लेके हम सहन करने योग्य, जैसे हाथ में टच करके देखेंगे कि सहन हो रहा है, तभी आपको करना है। गरम ना गरम जो है नहीं लगाना है, थोड़ा गुनगुना सा हो तभी आपको लगा देना है, ऐसे करके। और जिस स्थान पे घाव हो, जिस स्थान पे जो नहीं भर रहा है घाव, वहां पर आप इसे लगा दीजिए। लगाने के बाद इसके ऊपर बस आपको एक पट्टी लपेट देनी है और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा आपका। रोज आप लगा सकते हैं, सुबह लगा सकते हैं, शाम को लगा सकते हैं, 2-3 दिन आप करके देख लीजिए, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर ज्यादा कोई दिक्कत है तो फिर आप डॉक्टर के जा सकते हैं। आज आप सोचेंगे कि मीनू जी खाना बनाते बनाते आज आप रेमेडी पे कैसे आ गए, सॉलिड रेमेडी बताइए आप लोगों को। ये सामने एकदम मेरे सामने हादसा हुआ तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूं। सामने बच्चा खेल रहा था तो वहां पर क्या हुआ, उसकी उंगली में कट लग गया धागे के साथ, पतंग की डोर के साथ उसकी उंगली जो है कट गई थोड़ी सी और खून बहुत तेज निकल रहा था। नए कपल थे, उन्हें पता नहीं था कि बच्चे को कैसे करके करा जाए और घबरा रहे थे बहुत ज्यादा। तो मैंने भी देखा कि इस तरह से घबरा रहे, तो घर से एक मुट्ठी मैंने हल्दी की ली और बच्चे के हाथ में जाकर के मैंने टाइट से कस के पकड़ लिया। 2 मिनट बाद खून बंद हो गया और बच्चा जो है नॉर्मल हो गया और माँ बाप भी जो है नॉर्मल हो गए।
एक हल्दी की चुटकी से। और उसके बाद जो है उस बच्चे को खून बंद हुआ। उसके बाद जब उंगली में जो थोड़ा कट लगा था वो भी एकदम दूसरे दिन चमड़ी बन गई। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, 500 रुपए की रसीद कटवाते हैं, कितनी डेट तक वो जो है हमें कितनी सारी एंटीबायोटिक देते हैं और कितनी देर तक वहां इंतजार करना पड़ता है, तब तक हमारी धड़कनें यूं चलती रहती है। गर्मी कई बार होता नहीं है कोई भी, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले क्या था, हमारी दादी नानिया ने ये चीज हल्दी भर के उठाई और बच्चों के लगा देती थी। पहले के जमाने में बच्चों के बहुत ज्यादा चोट चपेट भी लगती थी और कहीं पर भी जो है वो सिर फोड़ के आ गए, सिर फुड़ा करके आ जाते, क्योंकि ईंट वगैरह या फिर कंकर वगैरह बहुत ज्यादा चलाते थे, तो इस तरह से उनका सिर वगैरह भी फूट जाता था। तो माएँ क्या करती थी, हल्दी लेती थी और फटाक से उस हल्दी को उस जगह पे भर देती थी, पड़त बन के निकल जाती थी। एक चुटकी हल्दी इतना फायदा कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे घर के मसाले इतने ज्यादा फायदा देती है। घबराहट कम हो जाएगी। इसे ना आप ज्यादा ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं आप लोग के बहुत ज्यादा दिल से रेमेडियां लेकर के आती हूँ, पुरानी रेमेडियां लेकर के आती हूँ। ये पुरानी रेमेडी है। इसे आप ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे तो न जाने कि इसको किस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ जाए और उसे भी ये फायदा मिल सके और इसका वो फ़ायदा उठा सके। जो पुरानी रेमेडियाँ वो लुप्त ना हो जाए और मेरे तक ये सीमित ना रह जाए। मैंने सोचा कि ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग को ये फ़ायदा मिल सके। अगर मेरी वीडियो आप लोग को कुछ भी अच्छी लगी हो वीडियो के अंदर, तो आप इसे लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा। इससे क्या होता है, मुझे ना मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए नई-नई रेसिपियाँ, नई-नई रेमेडियाँ लेकर के आती हूँ, जो शायद ही आपको कहीं पर मिलती है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू गुप्ता किचन।